दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स जी पेपर है जनरल इलेक्टिव, तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। तो बच्चों पब्लिक फाइनेंस है, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट या अदर ऑनर्स के स्टूडेंट लेते हैं जिनके पास जी इकोनॉमिक्स में पब्लिक फाइनेंस है। तो बच्चों पब्लिक फाइनेंस के ऊपर हम एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं और उस कोर्स के कंटेंट के बारे में हम पूरी की पूरी तरीके से बताएंगे। तो हालांकि आपने 2 साल तक एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि आप जानते हो कि अब एग्जाम जो है वो पेपर पेन मोड पे ही होगा, तो अब तो तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। और पेपर का पैटर्न किस तरीके का आएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल आपको करा। तो देखिए ये जो सिलेबस है ये न केवल बीए प्रोग्राम में बल्कि न केवल जी ऑनर्स जी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जी ऑनर्स में बल्कि बीए प्रोग्राम में भी लागू होता है। तो यही सेम सेमेस्टर जो है सेमेस्टर 6 में भी लागू हो रहा है सेम सिलेबस, और सेमेस्टर 4 में भी लगता है। 4 में लगता है ये एज ए जनरल इलेक्टिव के रूप में फॉर अदर ऑनर्स अदर देन इकोनॉमिक्स, और बीए प्रोग्राम में डिसिप्लिनरी कोर्स है, ऑप्शनल पेपर है ये भी, जो कि बीए प्रोग्राम वाले बच्चे लेते हैं। तो आपके पास अगर मनी बैकिंग था सेमेस्टर 3 में, तो आपके पास सेमेस्टर 4 में पब्लिक फाइनेंस ही होगा। और किस तरीके का सिलेबस है आप एक बार सिलेबस भी देख सकते हो बच्चों। हालांकि ये मीटिंग जो है वो 2021 की है और 2022 में कोई नया अपडेट आया नहीं है, तो यही सिलेबस हम मान के चलते हैं, यही सिलेबस आपका रहेगा। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो टोटल क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो 8 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जिसमें से 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे जो कि टोटल क्वेश्चन 5 आएंगे उसमें से, और पार्ट बी में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे 3 क्वेश्चन में से। इस तरीके से देखा जाए तो 60% वेटेज इसका है और 40% वेटेज इसका है। आपके इंटरनल एग्जाम भी होंगे, इंटरनल एग्जाम के 25 मार्क्स है और एक्सटर्नल एग्जाम के आपके 75 मार्क्स है। तो हम जो तैयारी करा रहे हैं बच्चों आपको 75 मार्क्स के एक्सटर्नल एग्जाम की करा रहे हैं, हालांकि इंटरनल एग्जाम में भी आपकी ये पूरी तरीके से मदद करेगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें तो दिखने में तो लगता है कि सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस तो काफी डीप में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा बेसिकली मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो सबसे पहला चैप्टर है जो हमारा है यूनिट 1 का, जिसमें आपको पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ फिस्कल फंक्शंस। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमारा टूल्स ऑफ नॉर्मेटिव एनालिसिस, पेरेटो एफिशिएंसी, इक्विटी एंड दी सोशल वेलफेयर, मार्केट फेलियर, पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज, एलिमेंट थ्योरीज ऑफ प्रोडक्ट एंड फैक्टर टैक्सेशन। ये सारा का सारा जो टॉपिक है ये आपको पढ़ना है। तो देखिए इसके लिए अलग अलग रीडिंग्स यूज की हुई, अलग अलग मतलब एक तरीके से बुक्स यूज की हुई है, जिसको कंबाइन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में रीडिंग्स बोलते हैं, और ये रीडिंग्स ही चलती है। अगर आप बुक देखने जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एक भी बुक आपको मिलने वाली नहीं है। हालांकि मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड जरूर करा दूंगा, लेकिन आपको रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि आप एक बार रीडिंग से जरूर पढ़ें, क्योंकि रीडिंग में जितना डिटेल में लिखा होगा नोट्स में तो उतना डिटेल में आपको मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप समराइज करना चाहते हो तो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हालांकि नोट्स अभी बना रहे हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मार्च खत्म होते होते हम आपका पूरा का पूरा कोर्स भी कंप्लीट करा देंगे और जितने भी नोट्स आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करा देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है 2 साल में या जो अपडेट हुआ है वही बस हमें चेंज करना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो आपका रहेगा ओवरव्यू एंड फिस्कल फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले पढ़ना है। बेसिकली इसमें आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, नंबर 1 कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, हमें पब्लिक फाइनेंस की जरूरत क्यों होती है, गवर्नमेंट की जरूरत क्या है, गवर्नमेंट कौन कौन से काम करती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये लेसन नंबर 1 हो गया आपका। दूसरा लेसन जो मैं आपको बना के दूंगा वो है टूल्स ऑफ नॉर्मेटिव एनालिसिस। टूल्स ऑफ नॉर्मेटिव एनालिसिस के अंदर हमारे को तो इक्विटी को अचीव करना होता है जो कि हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है। दूसरा सोशल वेलफेयर को अचीव करना पड़ता है जो कि हमारा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है। तो दूसरा चैप्टर का नाम हमारा टूल्स ऑफ नॉर्मेटिव एनालिसिस। इसी तरीके से बच्चों बनाएंगे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो पहला चैप्टर का नाम हमारा रहेगा ओवरव्यू ऑफ फिस्कल फंक्शन। दूसरा चैप्टर जो हमारा रहेगा वो है टूल्स ऑफ नॉर्मेटिव एनालिसिस, उसके अंदर ये सारी बातें आ जाएंगी। तीसरा जो चैप्टर हम बनाने वाले हैं वो है मार्केट फेलियर का, यानी कि इसके अंदर हम मार्केट फेलियर क्या है, मार्केट फेलियर के कौन कौन से सोर्सेज हैं, उसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। हालांकि मार्केट फेलियर का एक सोर्स पब्लिक गुड्स भी होता है, एक सोर्स एक्सटर्नलिटीज भी होता है,
लेकिन पब्लिक गुड्स और एक्टिविटीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में सिलेबस में कहा गया है। इसलिए चौथा जो चैप्टर हम आपको बनाने वाले हैं वो बनाएंगे पब्लिक गुड्स का, और पांचवा जो चैप्टर हम आपको बनाएंगे वो बनाएंगे एक्टिविटीज का। इस तरीके से आपकी 2 यूनिट हमारी कवर हो जाएंगी इन 5 चैप्टरों में। इसके अलावा बच्चों एलिमेंट्स, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्ट एंड फैक्टर टैक्सेशन, तो बच्चों टैक्सेशन के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक है। तो टैक्सेशन में थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा भी जोड़ने वाले हैं ताकि बेसिक आपको समझ में आ जाए। तो इसके अंदर भी हम 2 चैप्टर आपको डेवलप करेंगे। इस तरीके से 7 चैप्टर हम पूरे के पूरे बनाने वाले हैं, और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वो सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे जो हम आपको बताएंगे पूरी तरीके से। जो भी पेपर आएगा वो हम आपको, हालांकि हम आपको कुछ क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन इससे बाहर जो हम आपको वीडियो बना रहे हैं उससे बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं उम्मीद करता हूं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ तो हम रीडिंग से ही पढ़ाने वाले हैं। अब बाहर से वो कहां से देंगे, यहीं से देंगे, जो देना होगा उनको, जो भी पेपर आएगा यहीं से आएगा। जो दिक्कत आती है वो पेपर 2 में आती है। पेपर देखिए पार्ट 2 में आती है। पार्ट 2 में मोस्टली आर्टिकल्स लगा रखे हैं डिफरेंट ऑथर्स के, डिफरेंट लोगों के आर्टिकल्स हैं। और अगर आप इसको ठीक तरीके से मतलब एक तरीके से अगर आप रीडिंग आपके पास है आप देखोगे तो पेपर 1 में अगर हम कह सकते हैं कि 20% पेज, 30% पेजेस इसके अंदर है और 70% पेजेस इसके अंदर है। मतलब काफी बड़ी मात्रा में, सॉरी 70% इसके अंदर है और 30% पेज इसके अंदर है। यानी कि रीडिंग का नंबर ऑफ पेजेस में बड़ा हिस्सा ये कवर कर रहा है, लेकिन वेटेज में इसका हिस्सा मात्र 40% है। तो पेपर 2 में हमें तो देखिए ये पढ़ना है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यहां पे हमारा सबसे पहला चैप्टर यही है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो लेसन नंबर 8 हम बनाएंगे फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, और लेसन नंबर 9 हम बनाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। इस तरीके से आपका 2.1 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हम देख सकते हैं कौन कौन सा कंप्लीट होता है। तो ये सारा का सारा रीडिंग से लिया गया है, तो बेसिकली हम आपको यही कराएंगे। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे भी हम कर सकते हैं, और क्योंकि अब इकोनॉमिक सर्वे 20-21 की जगह 21-22 आ चुका है, तो हम जो भी डेटा लेंगे वो इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का ही यूज करेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे तो आपके 9 चैप्टर हम यहाँ से आपका कवर हो जाएगा बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ। हालांकि अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ये वाला चैप्टर भी हम बना देंगे, मनी मैनेजमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 10 होगा। इस तरीके से 10 चैप्टर आपके तैयार हो गए। इसके अलावा जीएसटी के ऊपर हम एक चैप्टर तैयार कर देंगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि जीएसटी के न्यूमेरिकल जो एस्पेक्ट है वो नहीं आपसे एग्जाम में पूछे जाते, थ्योरिकल एस्पेक्ट ही पूछा जाता है। तो थ्योरिकल में जो जीएसटी का है वो हम लेसन नंबर 11 बना के आपको तैयार कर देंगे। जीएसटी का लेसन नंबर 11 हो जाएगा। इसी तरीके से बजट का, देखिए बजट में जो हमारा बजट है, मतलब यहाँ पे हमारा जो बजट आया है मेनली, वो बजट का जो कंसर्न है वो हमारा रहेगा फाइनेंस कमीशन से रहेगा। इसके अलावा बजट इन ग्लास, तो हम आपको जो 21-22 का बजट है वो आपको करवा देंगे। यानी कि 2021-22 का एक बजट का जो एक तरीके से सर वो है एनालिसिस है वो करा देंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफआरबीएम एक्ट, ये हम आपको करवा देंगे। एफआरबीएम एक्ट आपको करवा देंगे इसी चैप्टर के अंदर, यानी कि ये लेसन नंबर 12 हो जाए। तो इसके अंदर जो भी बजट के कंसेप्ट आते हैं, जितने भी डेफिसिट होते हैं, मतलब इसके हिसाब से हम आपको नहीं कराने वाले, रीडिंग के हिसाब से अपने हिसाब से कराएंगे। जो हमें लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कंसेप्चुअली आपको मजबूत करेगा उस हिसाब से कराएंगे। यानी कि पार्ट बी जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग कराने वाले हैं, पार्ट ए तो आपको रीडिंग के अकॉर्डिंग कराने वाले हैं। क्योंकि पार्ट ए अगर इसके अकॉर्डिंग कराने जाएंगे तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से सिलेबस पूरा हो पाएगा। तो पार्ट बी में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बजट का जो एनालिसिस है उसमें हम बजट एनालिसिस करके बताएंगे, कितने बजट है उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे में लेसन नंबर 2 जो है वो पूरी तरीके से बजट पर बेस्ड है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपका लेसन नंबर 12 कंप्लीट होगा। इसके अलावा फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी कि 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये लेसन नंबर हमारा 13 हो जाएगा। और स्टेट एंड लोकल बॉडी फाइनेंस, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, हालांकि ये फाइनेंस कमीशन में है। तो इस तरीके से हमारा लेसन नंबर 14 हो जाएगा। तो हम आपको पूरी तरीके से कंटेंट डेवलप करके देंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि मार्च तक ही आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। इस तरीके की मैं बच्चों उम्मीद कर रहा हूं अपने आप से भी और आपसे भी कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, मैंने आपको यही बात बताई थी कि जो आपका इंटरनल होगा, देखिए यहाँ पे वही बात आपको उसमें भी लिखी हुई है, वो 10 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होंगे। तो मतलब 20 मार्क्स का तो आपका इंटरनल हो गया, 5 मार्क्स अटेंडेंस के होंगे। हालांकि इस बार अटेंडेंस के मार्क्स होंगे या नहीं होंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और होंगे तो किस तरीके से अटेंडेंस लगाई जाएगी। लेकिन जो ओवरऑल आपका इंटरनल रहेगा वो 25 मार्क्स का ही रहेगा। हो सकता है कि ये 10 साढ़े 10 की जगह 12.5 कर दिया जाए। हालांकि मैं अभी कोई ऑफिशियली आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं इस तरीके का प्रोविजन रहा, लेकिन इस तरीके का रह सकता है। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस जो है वो 60% वेटेज का है, और ये 40% वेटेज का, ये जो कि मैंने आपको बता दिया।
इसके अलावा इंटरनल चॉइस होगी। और ये बेसिक सी बातें बच्चों को आपको पता होनी चाहिए। तो किस तरीके से आप हमारी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। एज ए स्टूडेंट आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। इस तरीके का इंटरफेस जो है वो ओपन होगा। और जब आप ओपन होगा तो आप स्टोर पे चले जाइएगा। स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च करना, देखिए अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप दो तरीके से आप सर्च कर सकते हो। पहला, आप अपने पेपर का नाम डाल के सर्च करें, पब्लिक फाइनेंस डालें, आपको जितने भी पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज होंगे वो आपको मिल जाएंगे। आपका जो यूनिवर्सिटी आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, या आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम नॉर्मली शॉर्ट में डीयू बोलते हैं, तो आप जैसे डीयू लिखेंगे तो डीयू से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको आ जाएंगे। उसमें से आप पब्लिक फाइनेंस अपना छाट लीजिएगा। और इस कोर्स को की जो फीस है वो हमने 1200 रुपीज रखी हुई है। और इसको अगर आप बाय करते हो तो इमीडिएटली आपको जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी की सभी ओपन हो जाएंगी। और आपका एग्जाम जब भी होगा तब तक ये आपका पूरा का पूरा कोर्स वैलिड रहेगा बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरीके से इस कोर्स से आपको बहुत फायदा मिलेगा।